क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा कमीशन या आयोग है जो भारत की आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए भारत सरकार को सलाह देता है ताकि भारत सरकार कुछ ऐसे योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग की, जिसका योगदान हमारे देश के विकास में बहुत ही बड़ा है। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नीति आयोग क्या है, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग क्यों लागू कर दिया गया और नीति आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही साथ आज हम जिसे नीति आयोग के रूप में जानते हैं, इसे पहले भारत में योजना आयोग के रूप में जाना जाता था। योजना आयोग में कुछ खामियां होने के कारण उसे हटाकर नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग की, जिसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके उद्देश्यों की बात करें तो देश के संसाधनों का सही आकलन करना, साथ ही साथ इन साधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजना यानी ऐसी योजना है जो लोगों के विकास में योगदान दे। साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य है कि राज्य और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करने का काम, यानी जरूरत के हिसाब से राज्यों को पैसे आवंटन करने का भी काम यह करता था। साथ ही साथ 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। अगर इसके बाद की बात करें तो इसके समापन के भी कई कारण थे। इसके समापन का पहला कारण देखें तो राज्यों को प्रतिनिधित्व ना होना, यानी राज्यों को इसमें भूमिका नहीं मिलती थी। साथ ही साथ टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी केंद्र अपने लेवल पर योजनाएं बनाकर राज्यों को सौंप देता था। और इसका एक और है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था, यानी आज की मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से यह ढांचा अच्छा नहीं था। यह तो बात हो गई योजना आयोग की। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, साथ ही साथ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय की बात करें तो यह दिल्ली में है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। साथ ही साथ नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति थिंक टैंक है। थिंक टैंक यानी सोच समझकर लोगों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। साथ ही साथ नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का है, जिससे कि सरकार ऐसी योजनाएं बना सके जो लोगों के हित में हो, यानी यह देश के विकास के लिए कार्य करता है। यह तो बात हो गई नीति आयोग की। अब बात करते हैं नीति आयोग के 2 प्रमुख हब की। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो चलिए बात करते हैं टीम इंडिया हब की। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच भारतीय कार्य करता है और साथ ही साथ इंटरफेयर का काम करता है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल करने का कार्य करता है। साथ ही साथ नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट का कार्य नीति आयोग की थिंक टैंक का भांति कार्य करता है, यानी नीति आयोग को और बेहतर बनाने का कार्य करता है। नीति आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाती है। इसका उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना है जो एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करे। और नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग का पैसे आवंटन करने का कार्य समाप्त कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की। तो इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संचालन परिषद की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री या और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। और सदस्यता की बात करें तो अग्नि अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। साथ ही साथ पदेन सदस्यता की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और नीति आयोग के CEO की बात करें तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
और साथ ही में इसमें विशेष आमंत्रित लोग होते हैं जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ इसलिए चुने जाते हैं ताकि देश की मौजूदा हालात के हिसाब से वह योजना बनाने में मदद कर सके।